कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जहां लॉकडाउन में कई तरह के नियम बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना मरीजों के अंतिम संस्कार के कई नियम हैं, जिसके अनुसार ही मृतक परिजनों को अंतिम संस्कार की अनुमति दी जाती है। लेकिन एक मामला जो सामने आया है वो ये है कि कोरोना मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके बेटे ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में कई नियमों का उल्लंघन किया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया। पहला उल्लंघन, मृतक के बेटे गौरव अग्रवाल ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में किसी भी तरह की सावधानी नहीं बरती और बिना पीपीई किट पहने अपने पिता के शव का अंतिम संस्कार किया। इस बात को हम लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरे से देखा तो हमने इसकी आपत्ति जाहिर की और मजिस्ट्रेट एसडीएम केला जी को अवगत कराया। हम लोगों ने भी आवाज़ लगाई, उनको डांटा काफ़ी, एसडीएम केला जी ने भी काफ़ी डांटा और खूब चीखे चिल्लाए सब लोग, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पीपीई किट नहीं पहनी। दूसरा उल्लंघन, मृतक के बेटे को प्रशासन की तरफ से पीपीई किट उपलब्ध कराई गई थी। बावजूद इसके उसने किट पहनने की बजाय उस किट का अपने पिता के शव के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे ही एक साथ उनको पीपी किट को उसमें रख दिया चिता में, अपने पिता की चिता में ही, और रखने के साथ साथ ही उसमें एक साथ घी शामिरी कपूर डाल के और आग पूरी जली हुई बाहर जाने लगे स्कूटर से अपने से। तीसरा उल्लंघन, जिस समय गौरव अपने पिता के शव को अंतिम संस्कार के लिए शव गृह में लाया, उस समय वहां 2 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। गौरव ने इंतजार करने की बजाय खुद जाकर अंतिम संस्कार की तैयारियां कर खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि नियम है कि एक शव का अंतिम संस्कार होने के बाद शमशान को सैनिटाइज किया जाता है, जिसके बाद किसी और शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। न शमशान सैनिटाइज हुआ न कुछ हुआ, और वो आ गए और आकर उन्होंने सबको एम्बुलेंस कर्मियों के साथ नीचे उतरवा भी दिया था। जब इस बात की हमें जानकारी मिली तो हमने इस बात पे आपत्ति की, जब तक शमशान खाली नहीं होगा, सैनिटाइज नहीं होगा, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। चौथा उल्लंघन, जब किसी मृतक का अंतिम संस्कार होता है तब उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन गौरव अग्रवाल अंतिम संस्कार पूरा होने से पहले ही बीच में चले गए और क्वारंटीन भी नहीं हुए। लेकिन फिर हमने उनसे कहा एसडीएम साहब से, तो एसडीएम साहब ने खुद देखा तो एसडीएम साहब ने फिर डांट मारी, अभी नहीं जाओगे जब तक जो हो नहीं जाए। तभी वो 15-20 मिनट बाद रुकी बड़ी मुश्किल से, उसके बाद फिर वो जाने लगे तो हम लोगों ने इतना प्रयास किया कि कम से कम कोई ना फैले, तो जो नगर निगम की सैनिटाइज की गाड़ी जो थी तो मजबूरी उनसे उनको सैनिटाइज कराने का प्रयास किया जिससे कि ना फैले। बावजूद इसके प्रशासन ना तो अपनी गलती मानने को तैयार है और न ही गौरव अग्रवाल की। इतना ही नहीं, अलीगढ़ के सीडीओ ने सीसीटीवी फुटेज तक देखने के बाद इस बात का खंडन कर दिया कि किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। किसका दाह संस्कार था ये बताइए। एक मिनट, यतीम अग्रवाल का डेथ हुई थी। हाँ। तो उसके बाद उनको बॉडी लेके गए और वहाँ पे दाह संस्कार हुआ, उनके लड़के ने करा। पीपीई किट पहनी हुई थी उन्होंने? हाँ, दाह संस्कार के समय किट पहनी हुई थी। उसके बाद कहाँ चले गए वो? उसके बाद उनको उनके घर पे छोड़ा गया। सर वो एक वीडियो क्वारंटाइन पर सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है, वो पीपीई किट नहीं पहने हुए तो उन्होंने चिता पे जला दिया। आपने इस चीज़ को देखा वहाँ पर? क्योंकि मैं तो जब था मैंने बिल्कुल बाकायदा पीपीई किट पहना के उनको वो करा के उसके बाद मैं तो इधर पीछे आ गया था। आपने फिर चेक नहीं किया? फिर उसके बाद तो वो चिता जलने लगी, तो फिर आप चिता से तो पीछे हो ही जाएंगे ना। जो आदमी मरने वाला था कोरोना संक्रमित था? हाँ, कोरोना संक्रमित था। आज जब उसको पीपीई किट दी गई थी सर यहाँ प्रशासन द्वारा, उसने वो जो चिता के ऊपर ही जला दी थी? नहीं, चिता जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपको बुलाया गया था मौके पे दाह संस्कार करते वक्त, मानवोपकार के संस्था के लोग कह रहे हैं कि आपको बुलाया गया था। पीपीई किट उसने अभी चिता पे जला दी? नहीं, पीपीई किट तो अलग जलाने को बोला गया है उसको भाई। और आपने उसको घर छोड़वा दिया? उसको नियम उसको कहाँ होना चाहिए था सर? होम क्वारंटाइन में थे ना वो पूरे। सर अब उसको कहाँ होना चाहिए था? उसने संक्रमित अपने पिताजी का दाह संस्कार किया, खुले कपड़ों से किया उसने, उसको आइसोलेशन करना चाहिए था ना। कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो लोग होम क्वारंटाइन थे ना सर। अब मैं दाह संस्कार की बात कह रहा हूँ, आपको मैंने वीडियो भी दिखाया। अब उसको कहीं ना कहीं चूक मानना है, नहीं मानना है, उसको आइसोलेट किया जाना चाहिए था क्वारंटीन सेंटर में। अलीगढ़ के सोशल मीडिया पे एक खबर चली थी कि कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के अंतिम संस्कार में प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं किया गया प्रशासन के सामने। ये खबर पूर्णतः असत्य है। जो भारत सरकार की डेड बॉडी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसके अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं उनको फॉलो करके उसका अंतिम संस्कार कराया गया और प्रशासन द्वारा
जो करता है, जो अंतिम संस्कार जिसने किया उसको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए पीपी किट उपलब्ध कराया गया था, जिसका उसने प्रयोग नहीं किया, लेकिन कहीं पे भी डेड बॉडी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस खबर की मैं खंडन करता हूँ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इन सब लापरवाहियों के कारण वहां के शमशान के आसपास के लोगों की मांग है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार शमशान घाट में न होकर दूर कहीं खुले में या शहर से बाहर होना चाहिए। अलीगढ़ से न्यूज के लिए अजय कुमार की रिपोर्ट।